एक अच्छी फॉर्मेटिंग आपके डेटा को कई तरीके से बेहतर और समझने के लायक और दिखने में प्रभावशाली बनाती है। फिर चाहे वो सेल फॉर्मेटिंग हो जिससे आप अपने सेल की वैल्यू को सही रिप्रेजेंट करते हो, जैसे डेट या करेंसी फॉर्मेट, या फिर टेबल स्टाइल या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जो आपकी शीट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करने में आपकी मदद करता है। आज हम इसी फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाय, इट्स मैक विद वाउसाइट.com। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग को समझने के लिए देखिए, पहले मैंने आपके सामने एक बेसिक सी शीट खोल रखी है। सबसे पहले तो हम इस शीट का रिप्रेजेंटेशन ठीक करते हैं। इस शीट की फॉर्मेटिंग करने के लिए जनरल फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर हम जनरल फॉर्मेटिंग के लिए आपका होम टैब के ही टूल्स काम आ जाएंगे। जैसे आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये भी साइजिंग के लिए टूल ही है। ये अलाइनमेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं या फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। हम इस टेबल की फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। सबसे पहले हम रोज को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी प्रेस करके या यहाँ पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये हेडिंग है हमारे लिए। इसी तरह इस हेडिंग को हम एक डिफरेंट कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको डार्क ब्लू कलर दे दिया। और पूरी टेबल में बॉर्डर चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, ये रोज एंड कॉलम बोथ को बॉर्डर दे देगा एक साथ। अगर आपने बॉटम में भी कुछ हेडिंग या फिर कुछ समराइज इन्फॉर्मेशन रखी है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टोटल रख लिया। ये जो मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, इन शॉर्टकट्स की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ पहले। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टोटल लिख रखा है, तो ये भी एक तरह की हमारी समरी की हेडिंग है। तो फिर मैं इनको भी किसी डिफरेंट कलर से कलर कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्रे सेलेक्ट किया और इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। अब ये इस टेबल का रिप्रेजेंटेशन कुछ अच्छा हो। इसके अलावा आप इस फॉर्मेटिंग को, मान लीजिए मैं वापस इसको प्रीवियस स्टेज पे ले आता हूँ। मान लीजिए हम इस फॉर्मेटिंग को और फास्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल टी प्रेस करें और एंटर प्रेस करें। ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्लीट सेलेक्टेड टेबल को टेबल में कन्वर्ट कर देगा और साथ ही उसको एक अट्रैक्टिव सी फॉर्मेटिंग भी दे देगा। इसके अलावा इसने फिल्टर भी अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इस फिल्टर को कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके रिमूव भी कर सकते हैं। ये तो हो गई जनरल फॉर्मेटिंग की बात। आप अपनी शीट की फॉर्मेटिंग को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए दो चार चीजें और कर सकते हैं। जैसे उस जिस भी तरह की आपने शीट बनाई है उसको हेडिंग देना। टॉप में एक लाइन इंसर्ट करके इसकी हेडिंग दे दीजिए कि ये शीट है किसके बारे में। जैसे एम्प्लॉय डेटा है मान लीजिए, और इस हेडिंग को थोड़ा साइज वाइज बड़ा भी रखें, बोल्ड रखें। इसके अलावा आप पिक्चर्स का यूज भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे चले जाइए, मान लीजिए मैं कोई पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ शीट में, ये क्लिपर टाइप की कोई पिक्चर डाल देता हूँ। और इसके बैकग्राउंड कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो कलर का। कुछ चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने डेटा वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और मैं इंसर्ट में जाके चार्ट का रिप्रेजेंटेशन भी आपकी शीट के डेटा को समझने में यूज़र को या मैनेजमेंट को, जिसको भी आप शीट शेयर करने वाले हैं, उसके लिए आसानी रहती है। पाई चार्ट का बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है, मैं वही चार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। जिन वैल्यू के साथ भी आप चार्ट बनाना चाहते हैं, बस उन कॉलम्स को हेडिंग समेत सेलेक्ट कर लीजिए और उनका एक डिफ़ॉल्ट चार्ट बन जाएगा। ये सारी चीज़ें डायनेमिक है, यानी कि ये डेटा अगर चेंज होगा तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। मान लीजिए देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बता रहा है। मैंने किसी भी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी उठाई तो 1000 कर दिया। देखिए अभी जो बार्स थे जो बड़े थे ऑटोमेटिकली ये छोटे होता है, यानी कि आप जैसे इन डेटाज को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली चार्ट की वैल्यू जो है वो भी चेंज होती है।
आप इन फॉर्मेटिंग्स का यूज़ करके और बेहतर तरीके से ऐसी शीट भी बना सकते हैं, ऐसी शीट भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये तो होगी जनरल फॉर्मेटिंग की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी एक्सेल शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका यूज़ हम सेल की उन वैल्यूज़ को जो हमारे लगता है इंपॉर्टेंट है या फिर हम जिन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू उनको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस इंक्रीमेंट अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल के थ्रू हम समझ चुके हैं कि हम सेल की वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन जो वैल्यू उनको कैसे हाईलाइट करना है, लेस देन को कैसे हाईलाइट करना है, बिटवीन या कोई एक रेंज देना चाहते हैं उसको कैसे हाईलाइट करना है, इक्वल्स टू यानी कि पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू कैसे हाईलाइट करना है, टेक्स्ट अगर किसी टेक्स्ट वैल्यू को हाईलाइट करना है तो, और डेट वैल्यू को हाईलाइट करना है तो, या किसी डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है। हम पहले एक दो सैंपल देख लेते हैं। जैसे ग्रेटर देन वैल्यू, मान लीजिए हम चाहते हैं किसी की भी सैलरी अगर 5000 से ऊपर है, अबव है, ओके, तो उसका कलर क्या कर दे, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, इसके अलावा येलो, चाहे तो येलो कर दीजिए, आप जो भी कलर इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो कलर सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए ये उनको सभी को सिलेक्ट कर लीजिए जिनकी जो इंक्रीमेंट अमाउंट है वो 5000 से ऊपर है। इसके अलावा अगर आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल पे, और इक्वल्स टू मैं चाहता हूँ जिनकी भी ग्रेड सी आई है वो सभी रेड से हाईलाइट हो जाते हैं। ये सी ग्रेड वाले जो है, परफॉर्मेंस ग्रेड जिनका सी था, उनको इन्होंने रेड से हाईलाइट कर दिया। अगर आप इन बिटवीन कोई वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। देखिए मैंने इनको सेलेक्ट किया, न्यू सैलरी में गया, हाईलाइट सेल रूल पे गया, बिटवीन सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ उनका देखना जिनकी वैल्यू सैलरी जो है वो 16,000 से 30,000 के बीच में है। ओके, देखिए ये दो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 16,000 से 30,000 के बीच में है। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम अगर हम चाहते हैं ये सब ना सिलेक्ट करके, अगर हम चाहें तो सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं इन्हीं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं देखिए मैं इस बार इंक्रीमेंट अमाउंट के साथ या लास्ट बेसिक के साथ कुछ सिंबल यूज़ करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैं आइकॉन सेट ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इन आइकॉन्स के थ्रू पता चले कि किसी की बेसिक जो है वो कितनी कम या ज़्यादा है। ग्रीन सिंबल इसने यूज़ किया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम के लिए, येलो यूज़ किया मीडियम के लिए, और रेड यूज़ किया सबसे कम के लिए। 1000 रुपये वाले सबसे कम है उनके लिए रेड यूज़ कर लिया। ये सिंबल आप कोई भी, आपको जो भी इन सिंबल्स में से अच्छा लगता है वो सिंबल्स आइकॉन सेट में जाके वो सिंबल आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सिंबल्स हैं इसमें, आप वो सिंबल ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप डेटा बार्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए वैल्यूज़ को शो करने के लिए आप कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए रेड वाले ज़्यादा वाले हैं और ग्रीन वाले कम वाले, और येलो वाले मीडियम और ग्रीन वाले सबसे कम। ये तो हो गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अलावा कोई अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लाना चाहते हैं तो न्यू रूल पे क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। एक डुप्लीकेट वैल्यू का रूल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे गया मैं, हाईलाइट सेल रूल पे गया, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया, ओके किया। इनमें से अगर कोई डुप्लीकेट होगा, मान लीजिए मैं किसी का डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से कंट्रोल सी कर दिया मैंने, ये पता चल जाएगा आपको ये डुप्लीकेट है। अब मैं इस पूरी शीट में से इन सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहता हूँ तो मैं क्लियर रूल पे जाऊँगा, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करूँगा तो जितने भी सेल मैंने सिलेक्ट किए उनमें से रूल रिमूव हो जाएंगे। एंटायर शीट पे क्लिक करूँगा तो सारी शीट में कहीं पर भी अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कर। इसके अलावा अगर मैं पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ सारे ना रिमूव हो, मैं मैनेज रूल पे जाके भी ऐसा कर सकता हूँ। आपको जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए इसमें क्या है डुप्लीकेट वैल्यू वाली लगी है, आप इनमें से जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे मैं सिर्फ ये वाली हटाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक किया और मैं इसको डिलीट रूल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। फिर वो वाली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो उस वाले सेट से हट जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फ्यूचर में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। बाय।